कंटेंट राइटर कौन होता है और कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ है? कंटेंट राइटिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया था, लेकिन फिर बताता हूँ। कंटेंट राइटिंग, जो कि कंटेंट राइटर आर्टिकल्स लिखता है किसी भी बिजनेस के फ़रोग़ के लिए, किसी बिजनेस के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में उसके प्रोडक्ट के मालूमात देता है, जो कि वो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है। तो वो जो है ना, वेबसाइट पे वो कंटेंट लिखता है जो कि स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए होता है, और वो उसमें स्पेशलाइज होता है। जैसे वो ऑडियंस वो वेबसाइट में या गूगल सर्च में वो पढ़ते हैं, तो उससे उस बिज़नेस के बारे में मालूमात हासिल होती हैं, और वो बिज़नेस ग्रो करता है, और वो प्रोडक्ट ग्रो करता है, जिससे कंपनीज को फ़ायदा होता है। आज मैं बताना चाहूँ कि जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल ही इब्तिदा में हैं, वो कैसे कंटेंट राइटिंग शुरू कर सकते हैं। वो उनको लिए जो है ना, टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे जो है ना कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स। ये देखें, लर्न कंटेंट राइटिंग विद स्टेप वाइज, ठीक है। लेकिन हमने बिगिनर्स के लिए वो करना है कि जो बिल्कुल ही नए नए, उन्होंने कभी कंटेंट राइटिंग बिल्कुल की ही नहीं है, तो वो कैसे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। If you have never tried writing anything before, but you are willing to know how to write content or how to become a freelance writer, here are some specific content writing tips for beginners. अगर आपने कभी भी राइटिंग नहीं की पहले, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि मैं कंटेंट कैसे लिखूं या फ्रीलांस राइटर कैसे बनूं, या कुछ कंटेंट राइटिंग के बारे में और जो बिगिनर्स हैं उसके लिए कुछ टिप्स हैं। पहला टिप तो ये है, हेडलाइन इज इम्पोर्टेंट। आप जब भी आर्टिकल लिखेंगे, हेडलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी हेडलाइन देनी है जो कि वो स्पेसिफिक ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, और वो प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल ऐसे हो कि लोग जैसे ही पढ़ें तो वो चाहे, उनका दिल करे कि मैंने ये आर्टिकल फुल पढ़ना है, इसमें क्या है, जिसका फ़ायदा ये होगा उस प्रोडक्ट या वो जो प्रोडक्ट है, ऐसे हेडलाइन हो जिससे वो प्रोडक्ट के बारे में लोग जानना चाहें, और ऐसी मालूमात, ऐसे हेडिंग हो जिससे ही पूरी वो जो है ना पता चले, अट्रैक्टिव हेडिंग हो, जो कि बहुत से लोग जो है ना उसको पढ़ने की ख्वाहिश करें कि जैसे वो हेडिंग पढ़े तो उनकी ख्वाहिश हो कि यार ये पूरा आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि उस बिज़नेस के बारे में और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इनको मालूमात, लोगों को मालूमात मिलेगी, ऑडियंस को, जिससे वो प्रोडक्ट या वो जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा, और वो जो है ना उसको बिज़नेस को फ़ायदा मिलेगा। Headline is important. As already discussed, the headline of the content should be given utmost important. यानी पहले डिस्कस हो चुका है, द हेडलाइन ऑफ द कंटेंट शुड बी गिवन utmost important। हेडलाइन ऑफ कंटेंट के हेडलाइन जो है ना वो बहुत ही अहमियत रखता है। Beginners should specifically take care of how they frame the heading। जो बिगिनर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली बहुत ही एहतियात करें कि कैसे वो हेडिंग फ्रेम करेंगे, कैसे वो हेडिंग देंगे। द easiest way is to check related articles and see how the title is curated। जो आसान तरीका है, उसका तरीका ये है कि आप इससे रिलेटेड आर्टिकल्स चेक करें, और वो जो हेडिंग होती है उसको देख के जो है ना आपने एक एक अच्छी सी हेडिंग देनी है आपने। मतलब बहुत से आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे, बहुत से वो, मतलब ये है कि आपको कंटेंट राइटर बनने से पहले बहुत
बहुत सा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। रिसर्च वर्क यही है ना कि बहुत से आर्टिकल्स रिलेटेड आप पढ़ेंगे, उस मौजू के मुतालिक बहुत से आर्टिकल्स टॉपिक्स पढ़ेंगे। रिसर्च आपकी होगी तो आप एक अच्छे आर्टिकल बनेंगे, आप एक अपना एक क्रिएटिव कोई हेडिंग या कोई काम कर सकेंगे। इसके लिए रिसर्च आपने करना है। रिसर्च के लिए गूगल बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। गूगल स्कॉलर, गूगल बुक्स है जो बहुत से टॉपिक्स पे वो आपको देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। गूगल सर्च भी है। तो मतलब कोई भी टॉपिक जहाँ भी आप अगर काम करना शुरू करेंगे तो वो हेडिंग बहुत अहमियत रखती है। आपने हेडिंग के बारे में उससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, बहुत से रिसर्च वर्क करना है, फिर जाके आपको समझ आएगी कि मैंने यूनिक किस्म का या अपने ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कौन सी हेडिंग देनी है। दूसरा, डिलीवर वैल्यू थ्रू योर कंटेंट। द कंटेंट शुड बी वैल्यूबल। योर ऑडियंस शुड बी एबल टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम द कंटेंट पीस। मतलब उसकी कोई वैल्यूबल कंटेंट होना चाहिए। आपकी ऑडियंस जो है ना इस वो काबिल हो जाए कि वो आपके आर्टिकल से कुछ हासिल कर पाए। ठीक है, यानी आपका आर्टिकल ऐसे हो कि आपके ऑडियंस को समझ आ जाए कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये बिजनेस क्या है, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली बिजनेस को होगा, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को होगा, उस कंपनी को होगा। ऐसे आर्टिकल हो जो कि ऑडियंस को समझ आ जाए। बिकम ए स्टोरी टेलर एंड मेक एवरीथिंग एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। आप स्टोरी टेलर के तौर पर और हर चीज़ ऐसे इंटरेस्टिंग पेश कर सकते हैं जितना आप ये पॉसिबल हो आपके लिए। ऐसे कोई तरीके से आप बयान करें, ऐसे आर्टिकल लिखें कि अगले को पढ़ने वो पढ़े भी और उसका फ़ायदा भी हो, जो कंपनी को भी फ़ायदा हो, प्रोडक्ट को, बिजनेस को भी फ़ायदा हो और उनको समझ भी आए। और ये भी पता ना चले कि मैं मतलब मतलब उसको इंटरेस्टिंग भी हो, वो बोर भी ना हो, वो आर्टिकल पढ़ते पढ़ते ही जो है ना वो बिजनेस के बारे में और उसके बारे में उसको नॉलेज भी हो जाए। बट यू हैव टू कीप योर ऑडियंस इन माइंड। आपने अपने ऑडियंस को अपने दिमाग में रखना है। मतलब आपने ऑडियंस को अपने उसमें रखना है कि कौन से ऑडियंस आपने टारगेट करना है। इफ़ यू आर राइटिंग फॉर यंगस्टर, अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं, देन राइट मोर एंगेजिंग एंड कैची कंटेंट। आप एंगेजिंग और कैची कंटेंट लिखकर उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर बच्चे के लिए लिख रहे हैं, या फिर बिजनेस प्रोफेशनल के लिए लिख रहे हैं एंड सीईओज। कंटेंट शुड बी फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। तो फिर फॉर्मल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब ये आपकी वो हो पता हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। वो जैसे ही आप कहीं पे अप्लाई करेंगे तो वो वेबसाइट वाले या कंपनी, वो जो बिजनेस वो आपको बता देंगे, सारी डिटेल बता देंगे कि ये है। अ कंक्लूजन टू रिमेंबर। कंक्लूड विद ए पावरफुल नोट। आपने जो आर्टिकल आखिरी जो कंक्लूजन है ना, ये बहुत अहमियत रखता है। जैसे हेडिंग है, उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया, तीसरा ये है कि कंक्लूजन। कंक्लूड विद ए पावरफुल नोट। आपने कंक्लूजन बहुत अहमियत होती है। कई लोग ऐसे होते हैं हेडिंग देख के, आर्टिकल देख आखिर कंक्लूजन देख रहे होते हैं। पावरफुल नोट ये भी आपको स्किल आनी चाहिए कि किस तरह आपने कंक्लूड करना है। लेट द एंड थॉट लिंगर इन द माइंड्स ऑफ योर यूजर्स। The key is to cover what you have explained in the article but still leave an impression on your leader. आपने जो असल वो है जो आपने अपने आर्टिकल में एक्सप्लेन कैसे करना है, वो चीज़ आपने कैसे कवर की, और आपका आर्टिकल क्या रीडर पे कैसे इम्प्रेशन इम्पैक्ट पे करता है, वो क्या इम्प्रेशन उस पर जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें अगर आप लोग, ये बिगिनर्स के लिए है, अगर इन चीज़ों पे आप वो कर लें तो बहुत बहुत अच्छे कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं, वेबसाइट राइटर बन सकते हैं।